आचार्य राजेंद्र सूरी शिक्षा महाविद्यालय मंदसौर। एडमिशन ओपन। डी फार्मा, बी फार्मा, MBA, BA, B.Ed, DEL, ED, STC। स्कॉलरशिप फैसिलिटीज एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स एंड रूल्स। मध्य प्रदेश के युवक की छोटी सांदड़ी राजस्थान में संदिग्ध मौत। परिजनों ने पत्नी पर जताई साजिश की शंका। SP कार्यालय का घेराव। राजस्थान के छोटी सांदड़ी क्षेत्र में एक मध्य प्रदेश निवासी युवक की संदिग्ध सड़क दुर्घटना में मौत का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। मृतक युवक मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के काचरिया चंद्रावत गांव का निवासी था। परिजनों ने युवक की मौत को मात्र एक्सीडेंट न मानते हुए इसे एक गहरी साजिश बताया है और युवक की पत्नी की कथित प्रेम प्रसंग पर गंभीर शंका जताई है। मामले में पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई न किए जाने से नाराज परिजन और ग्रामीणों ने किसान नेता श्यामलाल जोगचंद्र के नेतृत्व में शुक्रवार को प्रतापगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अंबेडकर सर्किल पर एकत्र हुए और वहां से रैली के रूप में SP कार्यालय पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि मृतक की मौत सामान्य घर दुर्घटना नहीं बल्कि साजिश का हिस्सा है, जिसमें उनकी पत्नी और अन्य कुछ संदिग्ध लोग शामिल हो सकते हैं। उन्होंने राजस्थान की छोटी सांदड़ी पुलिस पर लापरवाही और मामले को दबाने का आरोप भी लगाया। जिला पुलिस अधीक्षक से मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि घटना की निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा यदि हत्या की पुष्टि होती है तो दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। इस पर पुलिस अधीक्षक ने भरोसा दिलाया कि पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पिपलिया मंडी से निखिल सोनी की रिपोर्ट। गांव काचरिया चंद्रावत का हमारे गांव का एक लड़का है प्रकाश, उसकी संदिग्ध अवस्था में डेथ हो गई। परिवारजनों का कहना है कि हत्या हुई, लेकिन पुलिस ने उसको एक्सीडेंट केस उस पर बना दिया। उसको लेकर आज अंबेडकर चौराहे पर हमने प्रदर्शन किया। उसके बाद SP साहब यहाँ कार्यालय पर आकर प्रदर्शन किया और करीब 4-5 घंटे यहाँ पर आंदोलन चला। उसके बाद यहाँ SP साहब ने और एडिशनल SP साहब ने आश्वासन दिया है कि हम तत्काल इस पर कार्रवाई करेंगे और जो भी तथ्य है वो सामने आएंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। हत्या का मुख्य कारण क्या है सामने? पत्नी ने साजिश रची थी या किस प्रकार से परिजनों के आरोप है? मुझे ऐसा लगता है कि जो आरोपी था वो बार बार मृतक को कॉल कर रहा था। ऐसी 62 कॉल उसके पास आई। वो सारी की सारी पेन ड्राइव बना करके SP साहब के यहाँ दी है और उस पर वो जांच कर रहे हैं। दूसरा ये कि जब वो मरने वाला था उस समय भी उस पर बार बार कॉल आ रही थी, तो वो जो पेन ड्राइव जो कॉल है वो अपने साले को ट्रांसफ़र कर रहा था। तो मृतक का जो फ़ोन है वो पुलिस के पास है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर पुलिस निष्पक्ष जांच करेगी तो निश्चित रूप से दूध का दूध और पानी का पानी। प्रेम प्रसंग का कोई मामला सामने आ रहा है? प्रेम प्रसंग का कोई मामला सामने आ रहा? ये तो मुझे नहीं जानकारी। मुझे ये जानकारी है कि गरीब आदमी था, किसान था और यहाँ की जो राजस्थान सरकार है वो पता नहीं, यहाँ की जो पुलिस है वो किसी की हत्या हो जाती है तो उसको एक्सीडेंट केस दे देती है। नाम तो भजन लाल है यहाँ के मुख्यमंत्री का, और उनका जो काम है वो ऐसा लगता है कि कोई असुरों जैसा काम है। अभी एक धनगर समाज के मांगरोल में वहाँ भी एक्सीडेंट बता दिया जबकि उसकी हत्या हुई। तो धनगर समाज के लोगों ने बड़ी तादाद में एक रैली निकाली और चित्तौड़ SP का घेराव। अभी क्या आश्वासन दिया? यहाँ भी SP साहब का घेराव करने के लिए हम लोग आए थे और 4-5 घंटे से ये किया। और मुझे ये आश्चर्य हुआ कि राजस्थान की पुलिस, जैसा हम सोचते हैं कि यहाँ की पुलिस बड़ी हत्या वाले मामले में गंभीर है, पर अभी भजन लाल के नेतृत्व में मुझे लगता नहीं है कि पता नहीं क्या कीर्तन कर रही है भजन। अभी क्या आश्वासन दिया साहब ने आपको? किस तरह से आश्वासन दिया कि हम लोग अति शीघ्र हथियारों तक पहुँचेंगे। अब देखते हैं कितने दिन पहुँचते हैं, नहीं तो फिर मंदसौर पास में ही है और प्रतापगढ़ यही है, वापस आएंगे और इसकी लड़ाई को लड़ेंगे। ठीक है। ये मांगे ये उसको घर से बुलाया है और उसका पूरा उसके पत्नी का हाथ है। और जो भी हत्यारे है उसको फ़ोन पर डिटेल कॉल पर आ रहे हैं और सारी मतलब ये हत्या का भी है। उसको मर्डर केस बताया है उन्होंने और ये साजिश सब मिली हुई उनकी औरत की है। उसकी औरत से पता चलेगा जो मोबाइल पे डिटेल कॉल है इन लोगों का, वो जो आवाज़ है उसका मोबाइल नंबर भी है उसके पास, पुलिस के पास भी है, यहाँ पर भी दिए हमने, उसकी मेमोरी कार्ड भी बना के दी है। वो सारी बातें हैं उसमें है। मतलब एक षड्यंत्र रचा के उसने ये मर्डर मतलब एक्सीडेंट करके रोड पर डाल दिया है। उसने यशवंत का कहने से हमको शंका पैदा हो गई। वो बोला था कि मैं साथ में था और जिया जी जिद कर रहे थे थोड़ा मेरे को छोड़ दो, आज मेरे को मार डालेगा। तो मैंने कहा चल कौन है, मैं आऊँगा। तो मैं आगे चल रहा और पीछे मुड़ के देखा तो एक अल्टो कार दिखी है। उस अल्टो कार ने ठोकर की दी या जोर से हमारी फड़ांग की आवाज़ आई।
मैं जैसे ही घुमा तो वो कार टप्पा मार के निकल गई है। आज एसपी साहब से मिले हैं, आप क्या कोई आश्वासन दिया है? एसपी साहब ने कहा भैया ये जो भी है जांच सब चलेगी। क्योंकि साहब इतने दिन 8-10 दिन हुआ अभी तक कोई जांच नहीं है, कोई मतलब पकड़ाया नहीं है। उसकी औरत के पास भी पुलिस नहीं गई है, कोई पूछताछ भी नहीं करी है, हमारे पास भी नहीं है। और जो भी नाम दर्ज हमने 16 तारीख को दिन यात्री शाम को 5 बजे लंच के बाद में मैं यहाँ पर देखे गया पैन कार्ड बना के दे आपने नामजद आरोप लगाए हैं किसी के ऊपर या किसके ऊपर शक है आपको? मैंने नाम दर्ज आरोप भी लगाया है। कौन कौन है? कौन कौन? वो ये यूपी के आदमी है, उसकी रिकॉर्डिंग कार्ड, उसका मोबाइल नंबर ट्रेस करेगा तो ये वो सोनी रूपी होनी सोनी रूपी नहीं सोनी। इसमें एक गुजर है, कहीं का बाहर के आके रह रहा है, 4-5 साल से वहीं किसी भी चला रहा है। तो आपको क्या लग रहा है आपकी उसकी पत्नी के साथ संबंध है? क्या है पत्नी के साथ में वो गुजर उसके पत्नी के साथ का फोटो बता रहा है, उसके पास फोटो है मोबाइल। आपके पास रिकॉर्डिंग भी है? उसको पत्नी को छोड़ने की बोला था उसने, फोन भी लगा। क्या किस तरह रिकॉर्डिंग, क्या बोला? रिकॉर्डिंग ऐसी है कि देख तू अगर छोड़ दे, तेरे औरत के मैंने मारा डाल दी है, शादी कर ली, तू इसको तलाकनामा दे रहा कि नहीं दे रहा, तेरे से जान से मार दूंगा। तो वो कह रहा कि मेरे को तू सबूत बता तो मैं छोड़ूं। तो फिर उसने सबूत बताया उस रिकॉर्डिंग। सबूत में क्या दिया? सबूत में वो माला दिखाई कि तेरी औरत ही देख मेरे साथ खड़ी, ये तेरी औरत है। तो वो बोल रहा है हाँ मेरी औरत है। तो अब क्या करना? तो अब ये करना है कि मेरे को मार डाल, अपने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, अब मैं तलाक दे दूँ, तुम लड़की दे दो मेरे। सबूत के साथ में बताया था आपको? किसने बताया था? ये जो किसके साथ फोटो देखे थे आपने आपकी बहू के? मेरे लड़के ने। हाँ किसके साथ? वो जो सामने वाला उसको बता रहा और वो मोबाइल में बोल रहा है, उसकी रिकॉर्डिंग में बोल रहा है कि तो रे जब तेरी लड़की मेरे साथ, तेरी औरत मेरे साथ है कि नहीं है। वो बोल रहा है कि हाँ यार है तो करिए माँ तो कही 2000 खाने के देख 15,000 को मोबाइल दी रखियो मैंने। तो क्या बोल क्या तलाक देना तलाक दी थी तो मैं बच्चा मन जवाब दो मैं तलाक दी थी। औरत पूरा के लिए छोरिया मुझे चला लो किसको खत्म करा या लड़ी चली और मैं रिकॉर्डिंग में या चली। तो वो की रोक के तेरी औरत ने मना कर दिया कि लड़की नहीं देंगी। वो बोल रहा है कि लड़की नहीं देंगी तो क्यों रे तू मेरा मुँह जवान बेटिया तू करेगा और जो मेरी औरत के साथ कर रहा तू इस लड़कियों के साथ भी करेगा। मैं तेरे पे कैसे विश्वास कर लूँ? हत्यारा वो बात कर रहा है, वो रिकॉर्डिंग में आएगा, आप मेमोरी में। आगे आप क्या चाहते हो ये बताओ? आज चाहते हैं कि उनको पकड़ो, उसकी औरत को भी पकड़ो, उसकी पूछताछ करो। ये पुलिस सबको बुलाया है, वो मोबाइल की रिकॉर्डिंग की दुआ से हुआ उनको निष्पक्ष कार्रवाई की मांग है। कार्रवाई की मार है। सत्यता का क्या है ये मतलब? सत्यता चाहते हैं। क्या नाम आपका? सुरेश। आप पिताजी क्या उसके मृतक के क्या लगते हो? मैं पिताजी लगता हूँ, मेरा लड़का बड़ा बेटा हुआ था। देखिए ये हमारे यहाँ पर एक छोटी सादड़ी में मुकदमा दर्ज हुआ था और ये रात में एक घटना हुई थी जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी जो एमपी का रहने वाला था। उसका हमने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम किया था। वो प्रथम दृष्टया जो सूचना प्राप्त हुई थी थाने पर, वो उस टाइम उसकी दुर्घटना की सूचना प्राप्त हुई थी। लेकिन आज ये परिजन और उनके कुछ लोग यहाँ पे आए हैं एमपी से और उनके परिजनों ने आज एक ज्ञापन दिया है। उन्होंने ये कहा है कि साहब हमें आशंका है कि इसमें ना इसके मेरे जो उनका जो मृतक है वो मतलब उनके पिताजी और उनके लोगों ने कहा है कि तो मेरे बेटे की हत्या हुई है और हत्या होने की आप निष्पक्ष रूप से जांच कराएं। ये पूर्व में इन्होंने हमारे को डाक से और वैसे भी आकर के बोला था। तो हमने इसको पहले ही मामले की गंभीरता को देखते हुए हमने इसको SHO को हमने ट्रांसफ़र कर दी थी, जो हमारे SHO छोटी सादड़ी है, इस फाइल को। और हमने उसको कहा है कि गहन अध्ययन तरीके से और सारे तथ्यों को देख करके वो करें। हमारे एडिशनल SP के नेतृत्व में हमने एक पूरी टीम बनाई है, हमारी साइबर टीम, एक्सपर्ट टीम, सारी इन चीज़ों के जितने भी इन्होंने तथ्य दिए हैं उन सबकी जांच कर रही है, गहराई से जांच कर रही है और जल्दी हम इसमें जो भी होगा वो आगे इसमें आपको बताएंगे। सर प्रेम प्रसंग का मामला सामने रहा, किन बिंदु पे पुलिस जांच कर रही है आगे? क्या प्रेम प्रसंग का मामला भी आ रहा सामने, किस तरह किन बिंदु पे जांच कर? आज अपने परिवार में ये कहा है कि भाई किसी प्रकार का कोई प्रेम प्रसंग है इनकी बहू का और उसका, तो वो सारी चीज़ें जो है अब जांच में की जाएंगी। क्योंकि प्रथम दृष्टया उस दिन तो रात में जब घटना आई थी, जब ये आई थी सूचना कि भाई वहाँ पे जनता ने किसी ने फ़ोन किया था कि भाई है ना जो है एक व्यक्ति की दुर्घटना होकर किस तरह से ये डेड वहाँ पर घायल पड़ा है जिसको हमने वहाँ पर वो किया था। अब इन्होंने सारी बातें दी हैं तो उसकी हम सभी पहलुओं पर जाँच करके फिर इस पर हम इसका कार्रवाई करेंगे।